सीताराम सुनामधाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालुके, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और श्रोता है रस खां, तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान के स्वामी अग्रदास जी महाराज के श्री नाभाजी महाराज के श्री प्रियादास जी महाराज के श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी लाल के श्री राधा वल्लभ लाल के श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी के श्री राम नाम महाराज के श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के श्री महाराज जी के जय जय श्री राधे। श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो द्वितीय से
अनंतानंद कबीर सुखा अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नर हरि सुर सुरा पद्मावती हरि कृपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर शीश प्रशीष एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर भक्ति दस धा के बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो द्वितीय से तू जग तरण कियो प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छपे में परम पूजनंत श्री भूषित जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री रामानंदाचार्य भगवान ने द्वादश शिष्यों को अपने साथ में ऐसा सुयोग बनाया जिन्होंने संपूर्ण भारत में कोने कोने में जाकर भक्ति की रसधारा बहाई। ये 12 शिष्य परम प्रवीण थे, पूर्ण अनुग्रह था गुरुदेव का इनके ऊपर, इसलिए सभी प्रकार के बंधनों से उठकर इन्होंने जीव मात्र का कल्याण किया। एक एक महाभागवत की परंपरा अक्षुण रूप से आज भी चली आ रही है। और शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर। रामाजी महाराज कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं, एक से बढ़कर के एक भजनानंदी महात्मा हुए जिनके जीवन में अद्भुत वैराग्य त्याग, संसार का कहीं कोई आकर्षण नहीं, निरंतर नामामृत पीना, कथामृत पीना और पिलाना। इस दिव्य अमृत को पिलाकर न जाने कितने जीवों को अमर बना दिया। ऐसा एक दिव्य अभियान जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के द्वारा उस समय प्रभावित हुआ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
कल आपने श्रवण किया, आज तो उस भगवान शंकर ने जगत श्री रामानंदाचार्य जी का अद्भुत सम्मान किया। नित्य नवीन नवीन घटनाएं रामानंदाचार्य जी की प्रकाशित होती और पूरी काशी में चर्चा का केंद्र बन गया है। श्रीमठ, पंचगंगा घाट, एक प्रसंग का वर्णन परम संत श्री जयराम देव जी महाराज करते हैं। अब सो सुयस सुनहु सुख दाई, अब सो सुयस सुनहु सुखदाई, जिमि बिरंच जन्मे जग आई। जन्मे जग आई। ग्रंथकार कहते हैं कि अब ब्रह्मा जी का अवतार पृथ्वी पर कैसे हुआ, ये चरित्र सुनिए। पुष्कर नाम का एक तीर्थ प्रसिद्ध, वहाँ ब्राह्मण वंश में 1270 संवत में कार्तिक पूर्णिमा सोमवार को आपका जन्म हुआ। इनका नाम हुआ श्री अभिराम। ये वेद के बड़े विद्वान हुए। विद्वानों ने इनका बड़ा सम्मान किया। यवनों का आतंक जब पुष्कर में हुआ तो ये घबरा करके काशी की तरफ भागे। काशी में आकर इन्हें विश्राम मिला। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में नियम पूर्वक आप व्रत करते, जप करते और इस तरह से काल यापन करने लग गए। ग्रंथकार कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पंचगंगा घाट से जो शंख ध्वनि किया श्री रामानंदाचार्य जी ने, ये इनको सुनाई पड़ी। विश्वनाथ मंदिर बसही, विश्वनाथ मंदिर बसही, करही नेम व्रत जाप, करही प्रतिम व्रत जाप, तिनहु सुनी सो शंख धुनी, मैं सुनी सो शंख धुनी, प्रगट्यो प्रबल प्रताप, प्रगट्यो प्रबल प्रगट्यो प्रबल प्रताप, प्रताप। प्रगट्यो प्रबल प्रताप। आचार्य चरण के द्वारा शंख ध्वनि की गई और ये पंडित अभिराम शर्मा जी जो बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जप में तल्लीन थे, वो शंख ध्वनि के कानों में पड़ी और वो शंख ध्वनि कान में पड़ती इनकी समाधि लग गई और समाधि लगते पूर्व जन्म की सारी घटनाएं इनके सामने प्रकट होने लग गई। अपने स्वरूप का बोध हो गया। सदगुरुदेव हमें अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। ये हाड़ मांस का शरीर हमारा नहीं है, हमारा शरीर दिव्य है जो कभी नष्ट नहीं होता है। उस दिव्य स्वरूप का बोध कराते हैं। तो उस समाधि में आपको अपने दिव्य स्वरूप का बोध हुआ और स्वामी जी के प्रति अंदर से प्रीति हुई। आप शंख की ध्वनि के अनुसार चलने लग गए। जिधर से शंख की ध्वनि आ रही थी
पंचगंगा घाट पहुंचे, लेकिन पंचगंगा घाट में सीधा दर्शन स्वामी जी का नहीं होता था। बहुत कठिनाई होती थी, भजन से निकलते ही नहीं थे। लेकिन आपकी दर्शन की लालसा ऐसी तीव्र थी कि आप वहीं पड़े ही रहे, कभी तो निकलेंगे। निस दिन द्वार गहे गुण गावहीं, निस दिन द्वार गहे गुण गाई, दर्शन हित बहु बिनय सुनावहीं, दर्शन हित बहु बिनय सुनावहीं। आपने निश्चय किया कि जब तक दर्शन नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। कुटिया के बाहर विनम्र प्रार्थना करते, और जिसकी जहाँ लगन होती है निश्चित रूप से ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। एक दिन कुटिया का दरवाजा खुला, और यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि जब एक झलक देखी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की, तो ऐसा लगा श्री अभिराम जी को जैसे किसी दरिद्र को इंद्र बना दिया जाए, ऐसा अंतःकरण खिल गया। परे लकुटियो चरणन माही, परे प्रेमानंद मगन सुधनाई, प्रेमानंद मगन सुधनाई। जैसे कोई पतली लकड़ी गिर पड़ती है, वैसे आप जगत गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम में इतने डूब गए कि अपने शरीर की सुध नहीं रही। जगत श्री रामानंदाचार्य जी मुस्कुराकर बोले, कहिए आपकी क्या कामना है, किस हेतु से आपका आना हुआ? तब पंडित अभिराम जी ने कहा, जय जय, मेरी एक ही अभिलाषा है, श्री चरण कमलों की सेवा मुझे मिल जाए। मेरे हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं, हृदय में जो व्यर्थ की कामनाएं हैं, वो नष्ट हो जाएं और मैं अखंड आपके चरण कमलों की सेवा करूं। सुने उदार बोले बचनों, बोले श्री अभिराम, निज चरणन सेवा सतत, दीजे हरि भ्रम का, हरि भ्रम का, हरि भ्रम का। प्रार्थना सुन करके जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा दी,
आपको नित्य प्रति इस पंचगंगा घाट की कुटिया के चारों तरफ सोनी सेवा करना है, बुआरी सेवा करना है। जो आज्ञा। और ग्रंथकार कहते हैं कि आपने अपनी मुख्य उपासना बना ली, नित्य प्रति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सोनी सेवा की। सुन सुबिनय आय सुदई, सुन सुबिनय आश्रम नित्य गुहारो, सोई सेवा लागे करनो, चली आज्ञा असिधार। सोनी सेवा, हमारे ब्रज में सोनी सेवा का बड़ा महत्व है। गिरिराज जी वाले पूज पंडित जी जो साक्षात चलते फिरते गिरिराज जी के स्वरूप माने जाते थे, नित्य प्रति आप गिरिराज जी की तलेटी में सोनी सेवा करते नियम पूर्वक प्रातःकाल प्रतिदिन। एक दिन आप सोनी सेवा करते करते दोपहर हो गई, आए नहीं वापस। सेवा करने वाले सेवक दौड़े तो क्या देखा, सोनी हाथ में और ध्यानस्थ आंख बंद किए हुए। रोज तो 1 घंटे सोनी सेवा करते, फिर अपने आगे के नियम करते, और सुबह से लेकर दोपहर तक बैठे हाथ में सोनी हुई। तो जय जय अभी आगे की सेवा है, सेवक ने कहा। तो आँख खोली, बोले भाई करूं क्या, मैं जहां सोनी लगा रहा हूं ना, वहां आकर के प्रकट हो गया श्री कृष्ण। अभी हटे तो मैं आगे सोनी लगाऊं, वही आके खड़ा हो गया, अब मैं कैसे सोनी लगाऊं। अद्भुत सोनी सेवा का महत्व यहाँ। श्री रसिक मुरारी जी के गुरु जी का नाम श्यामानंद जी महाराज। जिन रसिक मुरारी ने उन्मत्त हाथी को दीक्षा दी, उनके गुरु जी का नाम श्यामानंद जी महाराज। श्यामानंद जी के गुरु जी का नाम श्री हृदयानंद जी महाराज। तो श्यामानंद जी जब ब्रज में आए, गुरुदेव के चरणों में अपने जीवन की पोटली को सौंपा, तो उनको भी गुरुदेव ने यही आज्ञा दी, सेवा कुंज में नित्य प्रति तुम्हें सोनी सेवा लगा। बस जैसे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी भगवान ने श्री अनंतानंदाचार्य जी को आज्ञा दी, इनका आगे नाम अनंतानंदाचार्य होगा। कुछ नहीं बताया, सोनी सेवा करो। ऐसे श्यामानंद जी को उनके गुरु हृदयानंद जी ने कहा, नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में सेवा कुंज जाकर के वहां सोनी सेवा करो। सोनी सेवा करने लगे। सेवा कुंज में सोनी सेवा करते तो ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन होता है, श्री जी के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। मुग्ध हो जाते। वो रज लेकर के कभी माथे में लगाते, कभी हृदय में लगाते, कभी आंखों में लगाते। रज सिर धरे, रज सिर धरे, हिय नैनन लावंगी। रज सिर धरे, हिय नैनन रघुबर मिलन, सरिस सुख पावंगी। रघुवर मिलन, सरिस सुख पावंगी।
पावही सुख पा बड़ा सुख मिलता। जब कई दिन हो गए चरण चिन्हों का तो दर्शन होता, तो श्यामानंद जी अब बुहारी भी लगाते और रोते भी रहते। आपकी नित्य की रास स्थली है, सेवा कुंज विहार स्थल है। क्या दर्शनों से मैं ही वंचित रह जाऊंगा? मुझे दर्शन नहीं होंगे? निज चाकर की सेवा, निज चाकर की सेवा हमें प्रदान करो। हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो। राखो अपने निभृत निकुंज में, राखो क्या करोगे निभृत निकुंज में? झाड़ूदार बरो, वहां सोनी सेवा करेंगे। झाड़ूदार बरो, हम पे आज ढरो राधा रानी, राधा रानी हम पे आज ढरो। करुण पुकार राधा रानी के कानों में पड़ी। राधा रानी विचार के इसे दर्शन देना चाहिए। आज रास के बाद राधा रानी जानबूझ करके अपना एक नूपुर ऐसी जगह गिरा दिया जहाँ मिले ही नहीं, किसी भी सखी को न मिले। रास पूरा हुआ और सब वहाँ से चले गए। ठीक 4 बजे पहुँचे बुहारी सेवा करने के लिए। श्यामानंद जी सेवा करते, अरे नूपुर उनके हाथ में लग गया। देखो दिव्य नूपुर, अद्भुत प्रकाश नूपुर में। उन्होंने सोचा कि सेवा पूरी करनी है तो ऐसे ऊपर उत्तरीय था, उसी में बांध लिया। सेवा का क्रम में कहीं त्रुटि ना हो जाए। उधर ललिता जी ने पूरा श्रृंगार संभाला श्री जी का, राधा रानी का। नूपुर कहाँ गया, नूपुर कहाँ गया, नूपुर कहाँ गया? श्री जी ने कहा वहीं देख जहाँ रास मार दे। तो ललिता जी एक वृद्धा का रूप धारण करके आई, बिल्कुल बूढ़ी आई, और ध्यान लगा के देखा तो श्यामानंद जी की उत्तरी में बना था नूपुर। बुहारी लगा रहे थे तो वृद्धा के वेश में आके कहा, बाबा बाबा नूपुर दे दो। कौन सा नूपुर, कैसा नूपुर? बोले बाबा मेरी बहू का नूपुर है, वो गिर गया है, दे दो। श्यामानंद जी बोले कि तू आई मेरा बहू का, दूसरी आएगी मेरी बहू, मैं कहाँ से लाऊंगा? यदि तेरी बहू का ही नूपुर है तो पहला वाला ला, मिला के दूंगा। 2 नूपुर होते ना, पहले वाले ला तो मिला के दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा मैं। आज तो बड़ी आफत हो गई। बहुत कहा, ललिता जी नहीं माना। तो वापस श्री जी के पास गए। राधा रानी को जय जय तो दे ही नहीं रहा, मैं बहुत प्रयास किया। अब वो तो श्री जी की पूरे का पूरी भूमिका ही थी। बोले ललिता फिर उसे दर्शन देना पड़ेगा, तो नूपुर मिला के देगा ना।
तो फिर तो दर्शन देना ही पड़ेगा। और राधा रानी जी प्रकट हुए। राधा रानी सरकार की। ये है सोनी सेवा, सहज रूप में ठाकुर जी की प्राप्ति। अयोध्या जी में एक सिद्ध संत हुए श्री राम मंगल दास जी महाराज। उन्होंने अभी पिछले 100 वर्षों के बहुत से चरित्र लिखे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो फैजाबाद अयोध्या हो गया, पहले फैजाबाद अयोध्या जी के पास में वहाँ एक भंगी रहता था। और उस समय इनकी प्रातःकाल झाड़ू लगाने की ड्यूटी रहती, अलग अलग इनका एरिया होता है। तो वो फैजाबाद की सड़क में झाड़ू लगा रहा था, बुहारी लगा रहा था। सुबह सुबह मंदिरों के माइक खोले रहते हैं, कहीं आरती होती है, कहीं पूजा होती है। तो बुहारी लगाते हुए एक माइक से उसके कान में आवाज आई, भगवान सर्वत्र रहते हैं, भगवान सर्वत्र रहते हैं। अब वो देखिए बुहारी लगा रहा है, उसके कान में आवाज आई। उसने सोचा कि भगवान सर्वत्र रहते हैं तो मैं जहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ वहाँ भी है। अब देखिए इतनी बात मन में आती ही उसने सोचा, अरे ठीक से झाड़ू लगाऊं क्योंकि यहाँ भगवान है, कोई त्रुटि ना हो जाए, कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो, कोई कांटा ना हो। और इस तरह से वो बुहारी लगाने लगा। अपने एरिया में उसने बुहारी लगा ली, जितना उसका तय था वो लगा ली। फिर उसने सोचा जब भगवान सब जगह ही हैं तो क्या एरिया, पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाऊंगा मैं, जो एक एक गली में एक एक बोल रहे। और इस हिसाब से कि यहाँ भगवान रहते हैं, गंदगी नहीं होना चाहिए, कंकड़ नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए, पूरी अयोध्या। अब उसका रोज का नियम बन गया, प्रातः काल उठकर पूरी अयोध्या में बुहारी लगाना। एक दिन उसके मन में आया, अयोध्या के बाहर भी तो भगवान रहते हैं। तो वो महाराज जी अयोध्या के बाहर झाड़ू लेके निकला, संपूर्ण भारत का भ्रमण करके पूरे भारत में झाड़ू लगाई उसने। जीवन के 40 वर्षों तक झाड़ू लगाता रहा वो। कितने? 40 वर्षों तक। और पूरे तीर्थ, पूरे सब कुछ पैदल झाड़ू लगाते लगाते भ्रमण करके फिर वापस आया अयोध्या। अयोध्या करके सरयू जी के किनारे बैठ करके जब वो श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर रहा था, रघुनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे करके कहा, तुम मेरे धाम चलो, तुम्हारी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। उसने कहा महाराज मैं झाड़ू के साथ जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। ये झाड़ू के साथ महाराज हो गया ठाकुर जी के धाम। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन प्रभु की विराध हेतु पुनीत पर हरि, विराध पावरन पर प्रीति, कौन प्रभु की रीत ऐसी। तो इस तरह से महाराज कई महीनों तक बुहारी सेवा किया है पंचगंगा घाट में श्री अभिराम जी ने। और तब कहते हैं करुणा के जो सागर है, ऐसे जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी प्रसन्न हो गए। ये भूमि बनाना है, जैसे भूमि बना करके बीजोरोपण किया जाता है ना, बीज डाला जाता है, ये भूमि बनाई आचार्य शरण ने। भूमि बन गई। अब आचार्य शरण ने दीक्षा प्रदान।
कछुक दिवस कीन्ही इम सेवा। कछुक दिवस भय प्रसन्न जगत गुरुदेवा। प्रसन्न जगत गुरुदेवा। दीन्ही दीक्षा करुणा कंदा। दीक्षा करुणा धारो नाम अनंतानंदा। अनंतानंदा अनंतानंदा। वन संस्कार युक्त दीक्षा प्रदान की और इनके नव जीवन का नाम रखा अनंतानंद। ग्रंथकार कहते हैं कि दीक्षा मिलती इनकी विचित्र दशा हो गई। भूमि बनी थी, बीजोरोपण सही समय पर हुआ तो इनके हृदय में सूर्य के प्रकाश केसरी के दिव्य प्रकाश, अलौकिक प्रकाश, अलौकिक दृश्य दिखाई पड़ने लग गया। अभी तक जिस दृष्टि से संसार को देखते थे वो देखने का स्वरूप ही बदल गया, नवीन दृष्टि प्राप्त हो गई। ग्रंथकार कहते हैं धीरे धीरे भजन में डूबने लग गए और तब एक बार इनकी परीक्षा हुई। रात्रि का समय था, श्री राम मंत्र का आप जप कर रहे थे। अत्यंत ही वातावरण चारों तरफ से कलरवहीन था, शांत वातावरण। उसी समय ताही क्षण माया तह आई। अनुपम रमणी रूप बनाई। रूप बनाई, रूप बना। उसी समय माया देवी प्रत्यक्ष सुंदर युवती का रूप धारण करके इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। चंद्रमा बिजली सोने के समान गौरांग अंग थे उनके, बड़े ही मनोहर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे और किशोर अवस्था थी। नवीन सुंदर पुष्पों की माला पहने हुई थी और मरे इतना सुंदर स्वरूप कि सची भी लज्जित हो जाए। वह माया मूर्तमान होकर के सामने आई। नंद जी चकित हो गए। वह सुंदरी लज्जा त्याग करके अपने हाव भाव से इन्हें रिझाने का प्रयास करने लग गई। लेकिन ग्रंथकार कहते हैं कि श्री अनंतानंद जी के हृदय में कोई विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं। आपने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है। सो रमणी निज लाज ही त्यागी। सो कर गई प्रेम ही जाचन लागी। तदप न उपजो हृदय विकारा। तदपि न उपजो माता
कह चरणन सिरधारा, माता कह चरणन सिरधारा। इस तरह श्री अनंतानंद महाराज की अनेक परीक्षाएं आचार्य चरण ने ली और इसके बाद इन्हें बड़ी अंतरंग शिक्षाएं प्रदान की। आपको उस समय सेवाओं की जिम्मेदारी दी गई। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज निरंतर भजन में रहते तो आगंतुक संतों के भोजन आदि की व्यवस्था, उनके स्वागत आदि की व्यवस्था, सबका भार श्री अनंतानंद जी को दिया गया। आश्रम के द्वार पर रह करके अनंतानंद जी आचार्य चरण की रुचि के अनुसार आए हुए लोगों का स्वागत सत्कार करते और एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बन गई। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक परम संत श्री जयराम देव जी कहते हैं कि गुरुदेव का अनुग्रह ऐसा आपके जीवन में हुआ कि बड़े बड़े काम किया आपने, लेकिन हृदय में कहीं अहंकार का लवलेश भी नहीं आने पाया। हृदय न अहंकार लवलेशा, आय सुपाय देहि उपदेशा, आय सुपाय देहि उपदेशा, देहि उपदेशा, देहि उपदेशा, देहि उपदेशा, देहु उपदेशा। अनेक घटनाएं पंचगंगा घाट में श्रीमठ में घटित हुई। एक योगियों का मंडल आकाश से उतर करके नीचे आया। जैसे तारे कभी कभी गिरते ना आकाश से, ऐसे आकाश से योगियों का एक मंडल नीचे आया। वे दिव्य सिद्ध महर्षि, अद्भुत तेज था उनमें। वे चारों ओर से घेर करके आचार्य चरण को प्रणाम करके बोले, भगवान, भक्तराज प्रहलाद का पृथ्वी पर अवतार होने वाला है, किंतु उनके गर्भ में को धारण करने वाली कोई योग्य जननी अभी दिखाई नहीं पड़ रही। आप बताएं, भक्त भूप प्रहलाद कर, होने चाहते अवतार, नहीं दर्शत माता धरणी, धारे गर्भ मझार, धारे गर्भ मझार। गुरु रामानंदाचार्य जी ने उन सिद्धों की बात सुनी होना से कहा, योगी जन आप लोग चिंता मत करो, इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं होगा। इनका जन्म सरोवर में एक कमल खिलेगा उससे होगा। जैसे कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वैसे प्रहलाद जी का भी जन्म कमल से होगा। ये सुनकर के
सिद्धगण बड़े प्रमुदित हो गए और आचार्य चरण श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी अपनी उपासना में प्रविष्ट हो गए। प्रातःकाल एक कृष्ण उपासिका कन्या स्वामी रामानंदाचार्य जी का पता लगाते हुए आई। वो श्री कृष्ण के विरह में निरंतर होती रहती। उसको देख के ऐसा लगता था कि साक्षात विरह ही शरीर धारण करके डोल रहा है। उसके मुख से क्षण के लिए कृष्ण नाम बंद नहीं होता। कृष्ण विरह व्याकुल दिन राती, कृष्ण विरह व्याकुल दिन राती, कृष्ण कृष्ण कही कही बिल खाती, कृष्ण कहीं कहीं बिन खाती, प्रातःकाल एक कन्या आई। प्रातःकाल एक कन्या मनहु विरह की मूर्ति सुहाई, मनहु विरह की। पंचगंगा घाट की उस गुफा के सामने वह रोने लग गई। भगवान, मैंने सुना है कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। एक बार मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, दीदार करा दो। मेरी स्थिति अब जीवन धारण करने की नहीं रह गई है। विरह में मेरा अंतर्हृदय जल चुका है। मैं बहुत जगह भटक के आपके चरणों में आई हूँ। अब मुझसे दर्शन के बिना रहा नहीं जाता है। बोली दीजे दरस कराई, बोली कृष्ण चंद्र बिन रहो न जाई, रहो न जाई, रहो न जाई। उस कन्या के भाव को जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने करुणा करके पूर्ण किया। वेणी माधव जी द्वारा दिया हुआ वह शंख आपने जैसे बजाया, शंख की ध्वनि उस कन्या के कान में पड़ी और तत्काल वो मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ी। 1 घंटे तक मूर्छित रही। ग्रंथकार कहते हैं कि 1 घंटे के बाद जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसने एक ही निवेदन किया, जय जय मुझे चरणामृत चाहिए। वो हट करने लग गई, भगवान मुझे एक बार चरणामृत चाहिए। तुरत शंख ध्वनि कीन कृपाला, मूर्छित अवन परी तत्काला, उठ चरणामृत हित हट की